इलेक्ट्रिसिटी निकालिए बच्चे। सबसे पहला पेज इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट की। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। अब इलेक्ट्रिक करंट की कभी भी हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है बेटा? चार्जेस की वजह से। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट फ्लोज ड्यू टू दी चार्जेस। अब चार्जेस होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। क्योंकि कोई भी बैटरी होगा, सेल होगा, आपने सब पे देखा होगा, एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है, एक तरफ नेगेटिव लिखा होता है। बैटरी एज अ सेल होता है, सेल के जहाँ पे पॉइंट ऊपर निकला होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, और जो बॉटम में साइड होता है वो क्या तो हमारा नेगेटिव होता है। वो तो उसकी प्लेसमेंट हमने यूनिफॉर्मली ऐसी कर रखी है कि हम जब बड़े साइड का पॉजिटिव ले सकते हैं, हम उसको रोटेट कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो हमने यूनिवर्सली बनाया इसी तरीके से कि इसको पॉइंट पॉजिटिव ही लेना हमने। अब दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट है आपके पास बच्चे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सर्किट एक हमारा क्लोज पाथ होता है। सर्किट क्या होगा बेटा? क्लोज पाथ होगा जिसके अंदर जो हमारे चार्जेस हैं वो फ्लो करेंगे। चार्जेस फ्लो करने का क्या मतलब है कि करंट फ्लो करेगा। चार्जेस फ्लो करने का क्या मतलब है कि करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट समझ आ गया? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? एक क्लोज पाथ, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। बुक से डेफिनेशन मार्क करा दूंगा, बुक से बेटर डेफिनेशन मार्क करवाऊंगा, पहले सिर्फ समझो। सर्किट का मतलब है कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? अगर एक रूम है, रूम में मैंने यहाँ पे लाइट लगाई हुई है, कोई भी लेकिन आपका जो ट्यूबलाइट लगाई हुई है, यहाँ पे चार्जेस आपके यहाँ से फ्लो करेंगे। अगर यहाँ पे बीच में वायर यहाँ से टूटी हुई है तो क्या ये कंटिन्यूअस पाथ होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से वायर हमारी टूटी हुई है। इस वायर को मैंने जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस पाथ बन जाएगा। किसका पाथ बन जाएगा? जहाँ पे चार्जेस क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। चार्जेस फ्लो करेंगे मतलब कि करंट हमारा फ्लो करेगा। करंट किसकी वजह से होता है? चार्जेस की वजह से। कन्वेंशनली हम लोग हमेशा यही लेके चलते हैं कि कोई भी जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं। चार्जेस जो होते हैं बेटा वो हमेशा कहां से कहां फ्लो करते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं। कोई भी बैटरी या सेल के अंदर, कोई भी बैटरी या सेल के अंदर ये जो बड़े वाला पार्ट होता है ये हमारा होता है किसका? पॉजिटिव का, और छोटे वाला होता है नेगेटिव का। अब यहाँ पे हम लोग कन्वेंशनली बेटा जो बड़ा वाला पार्ट रहता है वो पॉजिटिव रहता है, और जो छोटे वाला रहता है वो क्या रहता है? हमारा नेगेटिव रहता है। चार्जेस जो है वो आपके पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि चार्जेस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। लेकिन किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। क्योंकि करंट कहां से फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। क्लियर है? जिसको आता है बेटा मत बोलो, ऑलरेडी चैप्टर करा हुआ है। इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करते हैं? नेगेटिव टू। और जो करंट फ्लो करता है वो हमारे कहां से फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। एनसीईआरटी में मार्क करना बेटा स्टार्ट करते हैं, तो बता दूंगा कब आपको मार्क करना है। वी आर फेमिलियर विद द एयर करंट एंड द वाटर करंट। We know that flowing water constitute water current in the reverse. Similarly, if the electric charge flows through the conductor, for example, through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. In a torch, we know that the cells or a battery
when placed in order provide flow of charges or an electric current passing through it. फर्दर एक लाइन छोड़ के फिर वहां पे हमारे पास रहता है एक स्विच भी रहता है। स्विच का फंक्शन क्या होता है कि चार्जेस को या तो वो फ्लो कराएगा या रोक देगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, आप की लगा देते हैं या स्विच लगा देंगे, जिसकी वजह से आपके चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे या उसको क्या करेगा, रोकेगा कि करंट को फ्लो करवाना है कि करंट को फ्लो नहीं कराना। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। ये हमारा ओपन स्विच है और क्लोज स्विच, आपका ये क्लोज स्विच रहेगा और ये हमारा क्या रहता है, ओपन स्विच रहेगा। क्योंकि जब तक वायर्स, ये वायर्स है हमारे, जब तक वायर्स आपस में मीट नहीं करेंगे तो सर्किट क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला हमारा क्लोज है और नीचे वाला ओपन है। मार्क करिए इसको। A switch makes a conducting link. A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. A continuous and closed path of electric current is called the electric circuit. मार्क कर लो इसको और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख लो डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन लिख लीजिए डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके ऊपर वाला क्वेश्चन है डिफाइन स्विच। स्विच का फंक्शन क्या है, इट मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक, एक लिंक बनाएगा इसके बीच में सेल एंड द अप्लायंस या सेल एंड द बल्ब। फिर नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ जहां पे चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। नेक्स्ट, नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। जब भी करंट जो है आपका सर्किट में फ्लो नहीं करेगा उसकी वजह से क्या होगा, तो हमारा सर्किट है वो कम काम करना बंद कर देगा, जो भी हमारा अप्लायंस है वो ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट है उसको एक्सप्रेस हम लोग कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, इट इज डिफाइंड एज the amount of charges flowing per unit time. Amount of charges flowing per unit time, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो आई का मतलब क्या होगा, करंट। लिख लो इसको। क्यू हो गया आपका चार्ज और टी हो जाएगा बेटा आपके पास टाइम। Q चार्ज, T टाइम, I करंट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है करंट की, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और जो भी पर यूनिट रहता है जहां पे हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं। तो रेट का मतलब यही होता है, रेट का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दो। क्लियर है जी क्वेश्चन, मार्क करिए इसको। इलेक्ट्रिक करंट से मार्क करिए। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इन अदर वर्ड्स it is the rate of flow of electric charges। ये भी मार्क कर लो। in other words it is the rate of flow of charges। फर्स्ट में कर दो, मार्क हो रखा होगा। नेक्स्ट, इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स, बहुत सारे सर्किट जिसके अंदर मेटालिक वायर्स को हमने यूज करा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये कह रहा है जहां पे मेटालिक वायर है वहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का होगा हर जगह होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं हम लोग हर जगह मेटालिक वायर्स को यूज करते हैं, इसलिए उसने ऐसा लिखा हुआ है। वरना चार्जेस जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो करेगा। फर्दर, however electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first discovered, so electric current was considered to be the flow of positive charges। पहले मानते थे कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। and the direction of the flow of positive charges was taken to be the direction of the electric current। but ऐसा नहीं होता। conventionally in an electric circuit the direction of the electric current is taken as the opposite to the direction of the flow of
इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 200 पे, पेज नंबर 200। 200 पे आपके बोल रहा है, if a net charge q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section I is equal to q by t। ये हमने फॉर्मूला करा कि I किसके इक्वल होता है, q by t के इक्वल हो जाएगा। I आपके पास करंट है, q आपके पास चार्ज है, तो जो चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट हो जाएगी हमारी कूलम, टाइम की हमारी यूनिट होती है बेटा सेकेंड, और जो करंट होता है, करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पेयर। करंट की जो एसआई यूनिट है वो हमारी क्या है, एम्पेयर, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन, साइंटिस्ट का नाम क्या था, अभी करेंगे बेटा वो भी, यस, एंड्री मैरी एम्पेयर। अब डिफाइन 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर पे डिफाइन करना है। 1 एम्पेयर, एम्पेयर किसकी यूनिट है दिया, करंट की यूनिट है। एम्पेयर किसकी यूनिट है, करंट की। तो ये कह रहा है कि 1 एम्पेयर क्या होता है, मतलब कि करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पेयर होना चाहिए। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय T होता है। अब Q बाय T किसके इक्वल है, हमारा 1 एम्पेयर के इक्वल है। ये 1 एम्पेयर करंट कब हो जाएगा, जब किसी भी सर्किट से 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में से। किसी भी सर्किट में से अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, उसके वहां पे हम लोग एम्पेयर क्या हो जाएगा, 1 एम्पेयर हो जाएगा। द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। क्लियर है ये, यहां तक क्लियर है? उससे बेटा मार्क कर लीजिए, I is equal to Q by T के नीचे द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलम which is denoted by capital C, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 raised to the power 18 electrons। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। एक कूलम में, ये लर्न करना है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, व्हाट इज द चार्ज, क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक कूलम में 6 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा। एक कूलम में 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा। तो आपके ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 हो गए। तो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास है डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो हो जाएगा 1/6 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब 1/6 को जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.16 10 की पावर 18 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -18। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जाएगा 1.6 into 10 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8, तो 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 into 10 की पावर -19। ये बुक में लिखा भी हुआ है और इस तरीके से इसको निकाला जाता है। करते आता तो ओके, यस सर मत बोलो। हमारा एक कूलम में 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, वो आपका कितना आ जाएगा, 1/1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I is equal to Q by D। करंट का फॉर्मूला I is equal to Q by T। तो क्वेश्चन लिखो, calculate the amount of current, calculate the amount of current, नोटबुक निकाल के लिख लो सर तुम्ही, calculate the amount of current flowing through a circuit if 24 coulomb of charge, calculate
the amount of current flowing through a circuit if 24,000 कर दो, 24 की जगह, if 24,000 coulomb of charge flows through it, if 24,000 coulomb of charge flows through it in 2 minutes. 2 मिनट्स में 24,000 कूलम आपका चार्ज फ्लो कर रहा है 2000 एम्पीयर। तो हम लोगों को करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला Q बाई टी। Q आपके पास 24,000 है, टाइम आपके पास 2 मिनट्स है, बट टाइम किसमें होता है हमेशा? सेकेंड में। तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 120, 2 इंटू 12 24, 2 इंटू 60 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, आपका कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। करंट आप वहां कितना फ्लो कर रहा है हमारा? 200 एम्पियर्स फ्लो करेगा। द करंट इज 200 एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट, हाँ numerical, calculate the number of electrons, calculate the number of electrons, calculate the number of electrons passing through a circuit if current is 12 amperes, if current is 12 amperes that is flowed for 2 minutes, 12 एम्पेयर है आपके पास, टाइम 2 मिनट है। करंट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज निकालने हैं, Q इज इक्वल टू आई टी। I आपके पास 12 है, टाइम आपके पास 120 हो जाएगा, 2 इंटू 60, बिकॉज टाइम हमेशा सेकेंड में होता है। तो यहाँ पे Q आ जाएगा 12 इंटू 12, 1440 कूलम। ये हमारे पास आ जाएगा चार्ज। बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो ये आपके पास आया है चार्ज, निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इंटू 10 की पावर 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18। चार्ज हमारे पास कितना है? 1440 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18। 1440 into 6, 6 zeros are 0, 6 4s are 24, 6 4s are 24 into 8640 multiplied by 10 raised to the power 18 electrons। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 8.64 into 10 raised to the power 21 आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। 8640 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको 8.64 पूरा 8.64 into 10 की पावर 21। क्लियर है गुरुदत्ते, रौनक, तेजल, स्पर्श? क्वेश्चन में आपके पास करंट गिवन था, टाइम गिवन था, तो हमने Q इज इक्वल टू आई टी से पहले Q निकाला। Q का मतलब होता है चार्ज। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या करोगे? 1 कूलम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी फाइनल आंसर लिखोगे वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट दी। सर नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिखना जो लिखा है, अपने आप अप्रोक्सीमेट नहीं लिख करोगे। 8.6 और 8.64 अप्रोक्सीमेटिव हो गया, क्या आपने 8.64 को 8.6 लिख दिया, आगे 10 की पावर 20 है, 21 है, मतलब समझ लो 8 करोड़ में आपने 40 लाख छोड़ दिए, एज्यूम कर रहे हैं अगर,
तो छोड़ना नहीं है अपनी मर्जी से कि छोड़ दें, छोड़ हम आखिरी के यहाँ पे जीरो हो सकते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं होगी, और लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्यों छोड़ना है? नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, calculate the amount of electric charge flowing through a circuit if a current of 3 amperes, if a current of 3 amperes passes through a filament for 1 hour, passes through a filament for 1 hour, आपके पास 10,800 कूलम। थैंक यू। तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू आई टी, आई आपके पास 3 है। इसके बाद टाइम, टाइम कितना आपके पास? 1 आवर, 1 आवर का मतलब हो जाएगा 3600 सेकेंड, तो जिसकी वजह से आ जाएगा 10,800 कूलम। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम लोग क्या करेंगे? इसी क्वांटिटी को 6 × 10 की पावर 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास 6 × 108 इज इक्वल टू 648 और 2 जीरो आ जाएंगे। अब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6.48 × 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि क्या निकालना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, calculate the charge on 25 electrons, calculate the charge on 25 electrons, और बहुत जगह है बेटा बैठने की। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 की पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 × 10 की पावर -19। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 25। डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 8 5 40 × 10⁻⁻19 which is 4 × 10⁻−18. So charge on 25 electrons is 4 × 10⁻−19. लवलीन क्लियर है बेटा? कैसे आया? अब ये आया कैसे? 40 को आप लिखोगे 4 × 10, 40 को आप लिखोगे यहाँ पे 4 × 10 × 10 की पावर -19, एक्सपोनेंट्स साथ में बड़ा था, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 4 × 10 की पावर -18, 4 × 10 की पावर 1, 10 की पावर -19 है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 4 × 10 की पावर -18। क्लियर है जसकरण, प्रांजल, दिलजोत, जब भी क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, calculate the number of electrons in 10⁻10, calculate the charge on 10⁻10 electrons, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज निकालना है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10 की पावर -19, 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो 1.6 बेसिस सेम है, पावर ऐड देंगी, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻9,
कोई यूनिट नहीं लेना, नहीं चार्ज है तब कूलम आ जाएगा एंड में, पर चार्ज है चार्ज इस तरीके से निकल जाएगा, एंड में यूनिट कूलम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज है तो एंड में कूलम आ ही जाएगा। यहां तक बेटा किसी का डाउट? यहां तक डाउट? कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद घर पे कभी भी आप अगर स्विच को ऑफ करते हो तो लाइट बंद हो जाएगी, स्विच ऑन करो लाइट क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी, फिर बंद करा फिर ऑफ हो गई, फिर दोबारा से हमने ऑन करा लाइट क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी इंस्टेंटेनियसली। कोई भी जो हमारा अप्लायंस है वो क्या हो जाएगा? आपका स्टार्ट कर देता है। तो ऑन और ऑफ किसकी वजह से हो रहा है? स्विच की वजह से। चार्जेस फ्लो काम करते हैं सर्किट में। सर्किट क्या होता है? क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है। सर्किट क्या होता है? क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। अब कंटिन्यूअस वर्ड लिखते ही इसी रीजन से है कि जब मैंने लाइट का स्विच जैसे ही ऑफ करा लाइट क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ऑन करा फिर वहां से क्या हो जाएगा? फ्लो करने लग जाएगा। अब एकदम से मैं जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ लाइट क्या होती है? ऑन हो जाती है हमारी। तो क्यों हो पा रहा है? लाइट ग्लो क्यों कर पा रही है हमारी? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। स्विच बंद कर देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन जाने बंद हो जाते हैं, स्विच ऑन करता हूँ तो लाइट जो है ग्लो करने लगता है, इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके बाद। तो कोई ना कोई पीछे से उसको प्रेशर दे रहा है कि जैसे स्विच ऑन करो तुम्हें भाग जाना है, स्विच बंद करो तुम्हें रुक जाना है। इतनी फास्ट मूवमेंट है कि माइक्रो सेकंड के अंदर पूरी मूवमेंट हो रही है। इस जो प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस है। आप इसको समझने के लिए एक अपना जैसे बाथरूम में टैप लगा हुआ है, टैप को मैं ओपन करता हूँ तो पानी आ जाता है, टैप को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी आना बंद हो जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर भी रहता है, जो टैप है वो हमारा हो जाएगा स्विच। स्विच को ओपन कर दिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका करंट चार्जेस फ्लो है, फ्लो होने बंद हो जाएंगे। लेकिन स्विच को क्लोज कर देंगे हम लोग, मतलब स्विच को ऑन कर दिया। क्लोज का मतलब होता है ऑन करना, ओपन का मतलब हो जाएगा ऑफ करना। ठीक है, तो उसके वजह चार्जेस क्या होगा? आपके पास होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों पा रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रेशर क्रिएट करके रखता है आपके चार्जेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कि जैसे ही स्विच ऑन हो तो भाग जाना वहां से। ठीक है ना ये चीज? सो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या? द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को फ्लो कराने के लिए कितना मेहनत लगेगी ना, कितना वर्क डन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है जी? समझाने के लिए समझा था कि प्रेशर होता है, एक फोर्स होती है, बट एक्चुअल में क्या होता है? जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मुझे कितना काम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम लोग V से, जो कि मैंने किसके लिए बोला? क्या होता है? वर्क डन अपॉन में चार्ज आ जाएगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू W बाई Q। W का मतलब हो जाएगा वर्क डन, Q हो गया आपका चार्ज, और V हमारा हो गया PD। PD का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, सब एक ही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सब एक ही चीज है। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W बाई Q। V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? W बाई Q। अब यहाँ से अगर वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो वर्क डन किसकी हो जाएगा? V Q के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा? V Q हो जाएगा। आपने अभी पहले पढ़ा कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय T होता है। तो अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से आपके पास Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? IT आ जाएगी। तो Q की वैल्यू यहाँ पे IT पुट कर दो, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? VIT के इक्वल आ जाएगा। तो फॉर्मूला देख लो सारे के सारे। V इज इक्वल टू W बाई Q। वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास VQ, और Q का फॉर्मूला अगर हम वहां से निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू VIT। क्लियर है? दिया सारे फॉर्मूलास को आपस में इंटरलिंक कर दिया हमने। हमने फॉर्मूला सिर्फ दो ही पढ़े थे, एक V इज इक्वल टू W बाई Q और एक पढ़ा था I इज इक्वल टू Q बाई T।
I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से हमने निकाला क्यू जो कि हो जाएगा आई टी, यहाँ से हमने निकाला वर्क डन विच इज इक्वल टू वी क्यू, फिर क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। अब वर्क डन की यूनिट क्या होगी दिया, जूल्स हो जाएगी, वर्क डन की यूनिट क्या हो जाएगी जूल्स, चार्ज इज कूलम, और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, एसआई यूनिट जो होती है हमारी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की कितनी होती है वोल्ट होती है, VOLT वोल्ट। हम लोगों ने 1 एम्पियर पढ़ा था, तो ऐसे हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 वोल्ट। कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब बोलेंगे, जब वर्क डन कितना होगा 1 जूल, चार्जेस कितने फ्लो करेंगे 1 कूलम फ्लो करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। When is electric potential difference? When is potential difference said to be 1 volt? When 1 joule of work done is done to move 1 coulomb of charge. जब 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल ऑफ एनर्जी लगेगी, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे 1 वोल्ट बोलेंगे। क्लियर है? लिखो सारा, ये सारा लिख लो। नेक्स्ट एनसीईआरटी में मार्क करिए पेज नंबर 201 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Now what makes the electric charge to flow? Let us consider the analogy of the flow of water. Charges do not flow in a copper wire by themselves, just as the water in a perfectly horizontal tube does not flow. ये कोई भी स्ट्रेट पाइप होगी तो पाइप के अंदर पानी क्या करेगा फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली किसी भी वायर में जो चार्जेस है वो अपने आप फ्लो नहीं करेंगे। If one end of the tube is connected to the tank of the water kept at a higher level such that there is a pressure difference between the two ends of the tube, water flows out of the other end of the tube। मतलब एक इसमें क्या बोल रहा है आपको कि किसी भी यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने होल कर दिया कंटेनर के अंदर, तो वाटर क्या करेगा दोनों तरफ से फ्लो करेगा। अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूं ये वाला ऊपर वाला, तो यहाँ से क्या करेगा वाटर आपका फ्लो करेगा। वाटर फ्लो किस रीजन से करेगा, क्योंकि ऊपर से क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा वाटर को बाहर निकालने के लिए, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे हमारे चार्जेस में क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि क्या करेगा चार्जेस को पुश करेगा। नेक्स्ट, for the flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. The electrons move only if there is a difference of the electric pressure, which is known as the potential difference along the conductor. Now this difference of the potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. The chemical action with a cell generates the potential difference across the terminals of the cell even when no current is drawn from it. When the cell is connected to a conducting circuit element, जब भी सेल को कंडक्टिंग किसी एलिमेंट जब कनेक्ट कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा सेट द चार्जेस, उसके अंदर चार्जेस को सेट कर देगा फ्लो करने के लिए, which produces an electric current. So in order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend chemical energy. अब किसी भी सर्किट में अगर करंट पास कराना है तो उसके अक्रॉस क्या होना चाहिए सेल लगा होना चाहिए, बैटरी लगी होनी है, तभी तो क्या होगा चार्जेस आपके फ्लो करेंगे। गदो फोकस। नेक्स्ट मार्क करो, we define the के बाद से electric potential difference between 2 points, electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other. Potential difference V between 2 points is equal to work done upon charge, so V is equal to W upon Q. मार्क कर लो सौ में सारा, V is equal to W upon Q। फिर दोबारा से मार्क करिए, the SI unit of the electric potential difference is volt, named after Alessandro Volta, 1745 to 1827, an Indian physicist, Italian physicist।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वोल्ट, तो यहाँ पे मार्क करो 1 वोल्ट और नीचे डेफिनेशन लिखो, क्वेश्चन लिखो, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो लिखा हुआ 1 वोल्ट इज दी potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current when 1 joule of work done is required, is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other। ये हम लोगों ने कहा था कि 1 आपका 1 वोल्ट क्या होगा when the amount of work done कितना हमारा 1 joule to move 1 coulomb of charge from one point to the other। Next, now the potential difference is measured by an instrument called the voltmeter। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कैसे करेंगे, वोल्टमीटर, एंड द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर हम लोग हमेशा किसमें कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, अक्रॉस द पॉइंट्स जहां पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। वापस आओ पेज नंबर 200 पे, पेज नंबर 200 पे जो हमारा पैराग्राफ था उसमें टॉप से 5th लाइन से हमने मिस कर दिया, आगे करा नहीं था। The electric current is expressed by a unit called the ampere, named after the French scientist Henri Marie Ampere 1775 to 1836। इसके बाद आपका लिखा हुआ है 1 एम्पेयर, मार्क कर लो इसको डेफिनेशन, डिफाइन 1 एम्पेयर, डिफाइन 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second, that is 1A is equal to 1C upon 1S। Small quantities of the current are expressed in the milliampere and the microampere। बुक है लवलीन, तो देखो ना बुक के अंदर, तो मिली एम्पेयर आपका हमारा कितना हो जाएगा 10⁻³ और आपका माइक्रो हो जाएगा 10⁻⁻6। 10⁻³ इज मिली और माइक्रो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 आ जाएगा। फिर दोबारा मार्क करिए इसके नीचे, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द एमीटर। वोल्टमीटर क्या कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा था, और करंट को मेजर कौन करेगा, एमीटर मेजर करेगा। सो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द एमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वहां पे वोल्टमीटर किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में, और यहाँ पे हम लोग इसको किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कर रहे हैं। अब चैप्टर आप लोगों ने पहले करा हुआ है, पोटेंशियल आपको पता होगा कि पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है। हम नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक करेंगे। आज के लिए अगले क्वेश्चन देखिए इसके नीचे 12.2, एग्जांपल नंबर 12.2 आपको बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference of 12 volt। तो वोल्ट जिसके पीछे V लिखा हुआ है वो हमारा क्या गिवन है, वोल्ट गिवन है। निकालना क्या है, हमें वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, VQ, V हमें गिवन है, Q हमें गिवन है, तो 12 2 जा 24 आ जाएगा। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 12 2 जा 24 हो जाएगा। लवलीन खुश हो जाएगा। आपको वर्क निकालना है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, W का, W इज इक्वल टू VQ। ओके, W का फॉर्मूला क्या होता है, VQ। V हमें 12 गिवन है, Q आपको कितना गिवन है, 2 गिवन है, तो 12 2 जा 24 आ जाएगा। 12 2 जा 24। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1, नेम अ डिवाइस that is used to maintain a potential difference across a conductor, that is cell, बैटरी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो करंट है किसी पोटेंशियल डिफरेंस में आपका बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का मतलब क्या है, डिफाइन क्यों हो जाएगी, 1 हमारी 1 वोल्ट की, वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। ये 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा। एक कूलम का चार्ज को मूव करने के लिए जब 1 जूल ऑफ वर्क डन लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो 1 वोल्ट आपका है। नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट। ईच कूलम
कूलम, कूलम मतलब ये गिवन है, और 6 वोल्ट गिवन है, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 6 × 6 जूल्स आ जाएगा। तो वर्क डन आपका कितना आ गया बेटा, 6 जूल्स। क्लियर है यहाँ तक सबको?